इम्पॉर्टेंट है और इसको मैंने अलग रखा है। इसमें से बहुत MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में भी बहुत आते हैं। ठीक है, देखिए अब मेरी बात सुने। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड होता क्या है? फॉस्फोलिपिड एक ऐसी कंपाउंड होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके साथ 2 फैटी चेन्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और 2 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये देखो ज़रा यहाँ पर, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, 2 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है। ये भी MCQs बन सकता है। दरमियान में एक बॉन्ड है, ग्लिसरॉल बॉन्ड इसको कह सकते हैं, ग्लिसरॉल की बैकबोन जो बनी हुई है। उससे ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप है और उससे ऊपर पोलर मॉलिक्यूल है, और नीचे जो टेल होगी वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था बेसिक्स के अंदर। अब याद जो रखना है ना आपने, वो ये है, ज़रा आपने गौर से मेरी बात सुन लेनी है और समझ लेनी है। देखिए सबसे पहले ना आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या आती है। सीक्वेंस आता है पोलर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप, देन हमारे पास आता है ग्लिसरॉल की बैकबोन, देन हमारे पास आता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, एक हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक टेल, एक हमारे पास आता है हाइड्रोफिलिक हेड, एक आता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, और एक आता है हमारे पास ग्लिसरॉल बैकबोन, और एक आता है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात आपने इसमें याद रखनी है कि सीक्वेंस क्या है, क्या क्या चीज़ कब कब आ रही है और क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ आ रही है, और नॉन पोलर कौन सी है और हाइड्रोफिलिक कौन सी है, हेड पे आती है ये टेल पे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आई एम टेलिंग यू। अब देखिए, दे आर डिवाइडेड टू हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल फैटी एसिड चेन से मिलके बनी हुई है, हाइड्रोफोबिक हेड ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, रिमेंबर दैट। अब ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? ट्राइग्लिसरॉल इज ए कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स प्लस 3 फैटी एसिड्स। अब देखो, फॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड है, ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड है। दिस इज द MCQs। और ग्लिसरॉल भी है, उसमें ग्लिसरॉल था और फॉस्फेट था, इसमें ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड्स हैं। द सेम स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, लेकिन देखो ना फॉस्फोलिपिड के अंदर फैटी एसिड्स, आपके पास फॉस्फेट भी आता है, ग्लिसरॉल तो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल है और इसके अलावा हमारे पास क्या है, फैटी एसिड्स आते हैं 3। अब ट्राइग्लिसरॉल इज़ ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी बाय, किसके ज़रिए जा सकते हैं ट्राइग्लिसरॉल हमारी बॉडी में? तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के ज़रिए जाते हैं और काइलोमाइक्रॉन्स के ज़रिए जाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, इसलिए इसको अलग लिखा गया। मेरी बात एक सुनो आप, एक हमारे पास होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, वो हमारे पास को गुड वन होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स भी गुड वन होते हैं, लेकिन जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारे पास बैड वन होते हैं। सही है। Cholesterol transportation in the blood, free cholesterol by low density lipoproteins, esterified cholesterol by high density lipoprotein। देखो ना, आपके पास फ्री कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी में बड़ा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना रहा है, स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना रहा है। अब हमारे पास आता है लिपिड का कुछ बात, वो क्या है, क्लासेस ऑफ लिपिड्स कौन सी आती हैं। एक बात याद रखो कि जो लिपिड है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, एक कीटोन बॉडीज़ के अलावा बाकी सबको इनसॉल्युबल करता है। वो कीटोन बॉडीज़ में आपके पास ये है कि इथानॉल वगैरह आ जाता है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो क्लासेस हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स लिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में आता है कीटोन बॉडीज, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। मतलब अगर वो पूछे MCQs में ट्राइग्लिसराइड इज सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड, तो आपका होगा ट्राइग्लिसराइड। और अगर वो पूछे कि फॉस्फोलिपिड इज ए कॉम्प्लेक्स लिपिड और सिंपल लिपिड, तो आपका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स लिपिड। ठीक है, अच्छा जी। अब जो मेन बात है वो हमारे पास है जी, इधर एक और बात है कि कहाँ पर है, हमारे पास जो लिपोप्रोटीन की क्लासेस हैं, ये देखो, ये रहा इंपॉर्टेंट आ गया, काइलोमाइक्रॉन जो पढ़ाया था ऊपर, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL, ये आपको याद होने चाहिए। एक ये चीज़, और दे हैव
टू पार्ट्स, आपके पास जो पार्ट्स हैं लिपोप्रोटीन के, द आउटर पार्ट होना चाहिए और एक इनर पार्ट, आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आउटर पार्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, ओपोप्रोटीन और ओपोलिप, इसको रट्टा मारना है, और फॉस्फोलिपिड होता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें होती हैं। मैंने MCQs में लाजमी पूछना है। इनर प्रोटीन में हमारे पास इनर पार्ट में लिपिड में डिफरेंट लिपिड होते हैं, उसने बताया नहीं हुआ, लेकिन HDL, LDL, VLDL, VLDL ये जो नीचे पढ़ाए हैं आपको वो हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा जी।